क्या लगता है, दिक्कत है सिलेंडर को लेकर कि नहीं? एलपीजी गैस का त्राहिमाम प्रदेश की आवाम के बीच हो रहा है। सिलेंडर की किल्लत होती तो केशव जी के यहाँ सिलेंडर रखा होता। केशव मौर्य वगैरह डंप कर लिए होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल यही काम हो रहा है कि डंप कर लीजिए। नहीं, दिक्कत नहीं है, ये लोगों का अफवाह है। और मोदी से ऊपर है क्या? मोदी से ऊपर है। मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोरोना से बदतर स्थिति होने वाली है। मोदी जी 8 बजे रात में आएंगे, कहेंगे थाली बजाओ, ताली बजाओ, लाइट जलाओ, सब समस्या का हल हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। उत्तर प्रदेश में गैस सिलेंडर को लेकर माहौल गर्म है। एक तरफ विपक्ष जहां कह रहा है कि गैस की किल्लत है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार कह रही है कहीं कोई किल्लत नहीं है। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया, कहा कि हमने तो व्यवस्था कर ली है, घर में 2 चूल्हे बनवा लिए हैं। तो वहीं इसका जवाब देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर सिलेंडर की किल्लत हो तो हमारे यहाँ रखे हैं, ले जाएं अखिलेश यादव। इसी पर बातचीत करेंगे। आज लखनऊ के तमाम लोगों से क्या राय है। नेता एक दूसरे को पलटवार करने में जुटे हैं। वो कह रहे हैं कि दिक्कत है, लोग परेशान हैं, और केशव कह रहे हैं कि अगर दिक्कत हो तो हमारे यहां से ले जाएं। क्या लगता है, दिक्कत है सिलेंडर को लेकर कि नहीं? देखिए, आम आदमी सड़क पर, गली में, मोहल्ले में, चौराहे में, मुख्यालय में, प्रदेश मुख्यालय में, आप कहीं भी देख लीजिए, गैस का, एलपीजी गैस का त्राहिमाम प्रदेश की आवाम के बीच हो रहा है। निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि केवल ये उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है। गुजरात में जितने लेबर क्लास के लोग हैं, बिहार के सब, वहां का छत भी रेलगाड़ियों का भरा हुआ है। सब लोग गुजरात से पलायन कर रहे हैं, सब लोग वहां से भाग रहे हैं, इसलिए कि जब गैस नहीं रहेगा तो आदमी एक दिन बगैर खाए रह सकता है, लेकिन परमानेंट तो बिना खाए, बिना पानी पिए कोई रह नहीं सकता। निश्चित तौर पर गैस का क्राइसिस देश के पास है, लेकिन भाजपा के पास नहीं। केशव जी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। सारा गैस जो इनके पेट्रोलियम मंत्री भारत की पार्लियामेंट में इन्होंने कहा कि हमारे पास गैस और डीजल पेट्रोल का पर्याप्त भंडारण है, तो आप वो मंत्री को आकर के जवाब दे देना चाहिए कि जो आपने देश की पार्लियामेंट में जो आपने भंडारण की बात की थी, जो आपने ये कहा था कि इसका कोई भारत पर असर नहीं पड़ेगा, आप, भारत आज चौराहे पर खड़ा है, मंत्री जी को तलाश रहा है कि जो इन्होंने पार्लियामेंट के माध्यम से देश के आवाम को विश्वास दिलाया था कि हमारे पास जो है पर्याप्त भंडारण है, फिर गैस का क्राइसिस क्यों हुआ, फिर डीजल का क्राइसिस क्यों हुआ, फिर पेट्रोल का क्राइसिस क्यों हुआ? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, ये हाथी के दांत जैसा है, खाने का और दिखाने का और रह गया सवाल मौर्य जी का। मुझे लगता है मौर्य जी का सपा के प्रति प्यार बड़ा उमड़ रहा है। सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। सपा का क्राइसिस में, उनकी वेदना में, उनकी तड़पन में, उनके परेशानी में भारतीय जनता पार्टी का लगाव, एक दूसरे की भूमिका, सहयोग की, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को आवाम को बांटने का जो इसको महारत हासिल है, निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल पर यकीन दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को खड़ा करके सपा जैसी पार्टी को शिकार बना रही है, शिकार बनाकर मोहरा बना रही है, मोहरा बनाकर सामने खड़ा कर रही है कि मैं फिर 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित कर लूं। लेकिन केशव जी सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अखिलेश जी को दिक्कत है तो हमारे घर से ले जाइए सिलेंडर। आदरणीय केशव मौर्य जी अखिलेश जी को क्यों दे रहे हैं? उनके घर में तो चूल्हा की व्यवस्था हो गई है। आम जनता को क्यों नहीं गैस सिलेंडर मुहैया कराते हैं? जो जनता लाइन लगाए हुए है 1-1 किलोमीटर तक, और शाम को घर जाती है तो परेशान होती है, और सबसे ज़्यादा तो घर का मुखिया परेशान होता है जब माताएं बहनें जो है एलपीजी सिलेंडर
नहीं घर में रहता है तो मुखिया से कहती, मुखिया दिन भर जो है दौड़ता है, नहीं पाता है, शाम को घर जाता है मुंह गिराए हुए। तो महिलाएं कहती कैसे मर्द हो, कैसे मर्द हो कि एक सिलेंडर नहीं ला पा रहे हो। इधर माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं आग में घी डालने का काम करते हैं कि एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। फिर महिलाएं डांटती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं, तो आपको क्यों नहीं मिल रहा, आप कैसे मर्द हैं। तो सोच लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जुमलों की सरकार है। आप माननीय अखिलेश यादव जी के यहाँ सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आम जनता के दुख दर्द को नहीं समझ रहे हैं कि आम जनता को आपकी जिम्मेदारी है कि एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराइए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आखिर दिक्कत नहीं तो केवल अखिलेश यादव जी को दिक्कत है कि आप पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो सच्चाई है, आपने देखा होगा कि कम से कम जो 100 मीटर लाइन लगी हुई है, अगर उनको एलपीजी सिलेंडर मिलता तो 10 मिनट या 5 मिनट में सिलेंडर लेके घर चले जाते। अभी तो कल सुना हूं कि पेट्रोल टंकियों पर लाइन लग गई, लेकिन कह रहे हैं अफवाह उड़ा दी गई ना, इसीलिए लोग भ्रमित हो गए हैं। किसने अफवाह उड़ाया? एलायू इंटेलिजेंस आपकी है, सरकार आपकी है 8 साल से, किसने उड़ाया? आप तो जनता को गुमराह करने के लिए प्रतिपक्ष के नेताओं पे आरोप लगाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार चल रही, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही, और जनता आप पे अटूट विश्वास किया था कि आप आएंगे तो जनता को राहत मिलेगी। लेकिन जब से आप लोग आए हैं, लाइन पे लगाए खड़े हुए, कभी नोटबंदी करके, कभी जो है एलपीजी सिलेंडर नहीं है उसके लिए लाइन लगा, बार बार कह रहे हैं सिलेंडर की किल्लत है, सिलेंडर की किल्लत होती, केशव जी के यहाँ सिलेंडर रखा होता, आधार कार्ड के लिए लगवा देते हैं लाइन कि सिलेंडर की किल्लत होती, केशव जी के यहाँ सिलेंडर रखा होता। भैया एक बात बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप बताइए कालाबाजारी कौन करवा रहा है? भारतीय जनता पार्टी सरकार करवा रही है। अब ब्लैकमेलिंग कौन करवा रहा है? भारतीय जनता पार्टी सरकार करवा रही है। तो केशव मौर्य वगैरह डंप कर लिए होंगे, तो अब उनको लगा होगा कि अखिलेश जी के यहाँ नहीं तो अखिलेश जी आम जनता को दो ना। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल यही काम हो रहा है कि डंप कर लीजिए, आधा पैसा गैस एजेंसी वाला जो है कालाबाजारी मिलेगा और आधा पैसा जो है भारतीय जनता पार्टी के संगठन में होगा। ये लोग आपदा में अवसर ढूंढते, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है आपदा में अवसर ढूंढो। डंप कर लिए सिलेंडर, सब डंप कर लिया, तभी तो देने की बात कर रहे हैं। आम जनता को क्यों नहीं दे रहे हैं? केवल माननीय अखिलेश यादव जी को दे रहे हैं, जो उनके लेवल के लोग हैं, उनसे बड़े लोग हैं, उनके यहाँ तो पहुंचाने की बात कर रहे हैं। वो आम जनता के दुख दर्द को नहीं देख रहे हैं कि माताएं बहनें कितना परेशान है, आम जनता कितनी परेशान है। आम जनता को मुहैया कराइए। अखिलेश यादव जी के घर में तो चूल्हा बन गया है, वो तो लकड़ी और उपले से अपना खाना बनवा लेंगे। आम जनता की बात करिए। अखिलेश यादव जी के घर में जगह भी है बाहर की तरफ, वो चूल्हा बनवा के खाना बनवा लेंगे। लेकिन तमाम ऐसे घर हैं जिसमें आंगन भी नहीं है, बरामदा भी नहीं है, तो वो कहाँ खाना बनाएंगे? आप ये बताइए, उपले से और लकड़ी से और चूल्हे पर कैसे बनाएंगे? शहरों में बहुत दिक्कत है, गांव में तो हो सकता है। मैं मानता हूं कि हमारी माताएं बहनें जो है गांव में उपले और लकड़ी से कुछ दिन काम चला लेंगे, लेकिन शहर की माताएं बहनों के लिए बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। लेकिन बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, लेकिन अखिलेश वो केशव जी कह रहे हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर अखिलेश जी को दिक्कत है तो हमारे यहाँ से ले जाए सिलेंडर। कल अफवाहों का जो जिस प्रकार से दौर था, पेट्रोल टंकियों पे 500 मीटर 100 मीटर का लाइन जो लगी थी, और कुछ मीडिया ने करीब 10,000 इस प्रदेश में टंकी है, मगर वहां पे नहीं दिखाया, जहां जहां था वहीं का दिखाया, लोगों को और अफवाह फैलाई गई। आज उनको देखना चाहिए, वो पेट्रोल और डीजल जो डंप करना चाहते थे, उनके लिए आज बड़ी सबक है। प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ सरकार और केंद्र की सरकार ने 10 पे जो डीजल कम किया है, आज उनके गाल पे तमाचा है कि ये अफवाहों में ना जाए और नेताओं के पीछे ना दौड़े। जो अपनी आवश्यकता 100 रुपये का तेल का है तो 100 रुपये डलवाएं, 800 रुपये का डलवाने के चक्कर में ना पड़े। लोग भगोना में, लोग ड्रम में, लोग बड़े बड़े पानी के लंबी लंबी कतार लगी है डंप करवाने की। हंसने की बात है। जिसको आदमी को ड्रम में लेके जा रहा है, 10,000 लीटर लेकर तेल जा रहा है, वो क्या करेगा? वो तो लेके चला जाता टैंकर की, क्या जरूरत है? कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो नहीं लगा, आज तो कहीं नहीं दिक्कत है। जैसे सस्ता हुआ दिक्कत कहाँ नहीं लगी है लाइन? जाइए लखनऊ पेट्रोल पंप पे, यहाँ पे जाके देख लीजिए, तेल नहीं है जहाँ की आप बात बता रहे हैं। आप जाके देखिए। अभी चलिए हमारी गाड़ी में भरवाइए तेल, आप साथ चलेंगे ना तेल भरवाने के? चलो चलिए 3 बजे अभी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है। ये लोगों का अफवाह है और अफवाह से जनता को कम ये दूर रहना, अफवाह से बचना चाहिए और अफवाह जो फैलाए उसके ऊपर कार्य
कार्रवाई कर दे सरकार। विपक्ष दिन भर अफवाह फैलाया और उसका नतीजा ये हुआ कि आज तेल सस्ता हो गया। विपक्ष वाले अफवाह फैला रहे थे। अफवाह नहीं, ये तो हमेशा अफवाह ही इनका रहता है, जिम्मे इनका अफवाह ही रहता है। क्या कहना चाहेंगे, दिक्कत है कि नहीं है? अच्छा, मोदी जी ने जो 25 मिनट का भाषण दिया तो ये मोदी से ऊपर है क्या? मोदी से ऊपर है। मोदी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोरोना से बदतर स्थिति होने वाली है, लेकिन कह रहे हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब हो सकता है मोदी जी से ऊपर हो, सर्वोपरि हो, तो मैं नहीं कह सकता हूँ। अभी लाल बाग उस पे चले जाइए, तेल नहीं है। यहाँ पे चले जाइए, लाइनें लगी हुई हैं। पेट्रोल पंप पे तेल नहीं है। आप कैपिटल के मतलब पॉश रीजन, देश के कैपिटल में है, हाँ राजधानी में है। राजधानी में है, यहाँ पे इस स्थिति है, तो गांव जो दूर दराज है वहाँ पे तो संकट है ना, मानना पड़ेगा। और रही बात लोगों के पास इतना पैसा नहीं कि जो है 100 रुपए भरा सकें, तो आपका मामला ये है कि जो आपके पेट्रोलियम मंत्री हैं वो कहते हैं कि हमारे पास इतने दिन का तेल है, और प्रधानमंत्री कहते हैं इतने दिन की व्यवस्था है। तो जो ये अंतर है, पहली बात तो आपस में डिस्कस कर लीजिए कितने दिन का है और क्या होना चाहिए, कहाँ से लेना, कहाँ से नहीं लेना। बात ये है कि आपकी इंटरनेशनल संधियाँ इतनी बेहतर होनी चाहिए कि कितना भी दुनिया में कितना भी युद्ध हो, कितना भी बर्बादी हो, लेकिन हमारी स्थिति बेहतर होनी चाहिए। अगर आप देश के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो आपकी पॉलिसी डिप्लोमेसी जो होती है, इसी को कहते हैं कि नेतृत्व कहते हैं, लीडरशिप कहते हैं। देखिए बात ये कि जो 80% जो तेल आता है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से आता है, के रास्ते से गुजरता है। और आपने जब खामनेई साहब मारे गए तो भारत सरकार ने किसी भी प्रकार की शोक संवेदना कोई व्यक्त नहीं की, तो इससे ईरान नाराज है। वहाँ से जो 2 शिप भेजने का काम किया है ईरान ने, तो उसने कहा हम देखिए तुम्हारी पॉलिसी और तुमसे प्रभावित नहीं है, वहाँ की जनता पे तरस खा के मैं भेज रहा हूँ, इसीलिए दिक्कत बनी हुई है। दिक्कत बनी नहीं, आने वाले समय में चैलेंज रहेगा इस बात का। लेकिन केशव जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सिलेंडर रखा हुआ है। अखिलेश जी सवाल उठाए तो उनको कह दिया हमारे यहाँ से ले जाइए सिलेंडर। नहीं, देखिए ये व्यक्तिगत टिप्पणी करना ठीक नहीं है, और वो भी उप मुख्यमंत्री हैं सरकार के, क्या व्यक्तिगत? अरे तो वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बड़ा होता है ना संवैधानिक ढांचे में, तो उप मुख्यमंत्री का कोई जगह ही नहीं है। अब उप मुख्यमंत्री का क्या मतलब समझते हैं? उप मुख्यमंत्री का मतलब जीरो। अरे जिसकी बात जो है लेखपाल और जो है वीडियो एसडीएम और डीएम नहीं सुनता हो, उसका डिप्टी सीएम होने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। इनके पास केवल प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के अलावा कुछ नहीं है। प्रोटोकॉल सिलेंडर वाले क्या समझा जाए? वास्तव में केशव जी के यहाँ सिलेंडर रखा होगा क्या? देखिए ये सब मैं कह रहा हूँ, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करिए। आप भी समझ रहे हैं सिलेंडर होगा कि नहीं ये बताइए ना। अभी हमने कहा ना मोदी से बड़े हैं केशव क्या? मोदी से बड़े हैं या हरदीपुरी से बड़े हैं? बात यह है कि जो समस्याएं हैं उनको जो रियलिटी है उसको स्वीकार करना सीखिए। अब आने वाले समय में देश जाग रहा है, लोग जाग रहे हैं। अब इतने बड़ी अंधभक्ति नहीं है देश के अंदर जिस तरीके से मूर्ख बना करके डिप्टी सीएम बन जा रहे हैं लोग। लेकिन इन्होंने कहा था कि पूरा डंप कर लिए हैं सिलेंडर, एकदम डंप कर लिए। आपको बता दें, अभी एक दिन मोदी जी 8 बजे रात में आएंगे, कहेंगे थाली बजाओ, ताली बजाओ, लाइट जलाओ, सब समस्या का हल हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। क्या है ये भारतीय जनता पार्टी जुमलों की है सरकार, और वो भी ना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जनता को ऐसा जो है जादू दिखाते हैं कि जनता उनकी बातों के झांसे में आ जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी समझ नहीं पा रहे हैं। सुना हूं कि गुजरात में सब आ रहा है, कौन सा हुरमुज कौन है स्टेट क्या है, कहां से आ रहा? हारमुज स्टेट से। अब वो गुजरात में नहीं कमी दिखाई दे, सारा कमी जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में दिखाई दे रहा। तो ये मोदी जी की कला है। और इधर वो बोलते हैं कि कोई कमी नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और वही बात हमारे योगी जी भी बोलते हैं, कोई कमी नहीं, धरातल पे कोई नहीं जा रहा कि लाइन क्यों लग रही है। जब कोई कमी नहीं है तो लाइन क्यों लग रही है? चाहे एलपीजी सिलेंडर के लिए हो और चाहे पेट्रोल के लिए हो, चाहे डीजल के लिए हो, लाइन क्यों लग रही है? अगर सब ठीक ठाक है तो आदमी जाएगा, तेल लेगा, 5 मिनट के अंदर निकल जाएगा। लाइन 1-1 किलोमीटर लग रही है तो इसके मतलब कहीं न कहीं दिक्कत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपदा में अवसर ढूंढती है, ये माला माल हो जाएगी। जैसे कोरोना काल में पूरे देश में इनके कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के हाईटेक बने, जैसे 5 स्टार होटल। और इधर कोरोना में आम जनता त्राहिमाम परेशान थी और इनका कार्यालय बन रहा था। ठीक वैसा ये जो आया है, ये तेल और एलपीजी सिलेंडर की जो है शॉर्टेज दिखाई दे रहा, ये सब उसमें जो है कालाबाजारी करवा के, ब्लैकमेलिंग करवा के दोनों लोग
यानी एजेंसी वाले और भारतीय जनता पार्टी वाले मिली भगत करके बांट कर अमीर होते जाएंगे, आम जनता गरीब होती जाएगी, आम जनता बेबसी और लाचारी भुखमरी का शिकार होती जाएगी। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अमृत काल चल रहा। ठीक है, तमाम ये लखनऊ के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके की जुबानी जंग देखी जा रही है नेताओं के बीच में, बड़े बड़े नेताओं के बीच में, वो चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल आज की इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।